तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक दूर गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका विवाह दिवाकर नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से हुआ था। दिवाकर को ग्रहों, तारों और मनुष्यों की नियति का गहन ज्ञान था। शारदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पर वह अक्सर चिंतित रहती थी। दिवाकर अपनी गणनाओं के अनुसार जानता था कि उसकी आयु बहुत कम है। वह अपनी पत्नी को ये बात बता नहीं पाता था, पर उसका व्यवहार अक्सर उदासीन हो जाता था। एक रात करवा चौथ से ठीक पहले दिवाकर ने आकाश में एक भयानक संयोग देखा। उसने पाया कि उसके और शारदा के जीवन को जोड़ने वाले तारे टूट रहे हैं, जो ये संकेत था कि उसकी नियति निकट है। दिवाकर ने निराशा में अपनी सभी ज्योतिषीय पुस्तकें और उपकरण जला दिए, ये सोचते हुए कि उसका ज्ञान उसकी अपनी नियति को बदल नहीं सकता। करवा चौथ का दिन आया। शारदा ने नियम पूर्वक व्रत रखा, पर उसने देखा कि दिवाकर पहले से कहीं ज्यादा उदास और निराश है। उसने अपने पति की ओर देखा और समझ गई कि उसका दुख किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि नियति के ज्ञान से जुड़ा है। शाम को जब पूजा की तैयारी चल रही थी, शारदा ने अपनी थाली में इस बार छलनी नहीं रखी। इसके बजाय उसने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फटी हुई ओढ़नी को मुड़कर रखा। उसकी सास ने पूछा, बेटी, तुम बिना छलनी के चांद कैसे देखोगी? और यह पुरानी ओढ़नी क्यों रखी है? शारदा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ जी, मेरी छलनी मेरा ज्ञान है और मेरी ओढ़नी मेरी नियति। मेरे पति का ज्ञान उन्हें मेरी नियति का सच दिखा रहा है, पर वह उस सच को बदलने की शक्ति नहीं रखते। आज मैं अपनी ओढ़नी को अपनी नियति मानकर चंद्रदेव से यह विनती करूंगी कि वह मेरे पति के ज्ञान की निराशा को दूर करे। चंद्रोदय हुआ। शारदा ने बिना छलनी के सीधे अपनी आंखों से चांद को देखा। फिर उसने अपनी फटी हुई ओढ़नी हाथ में ली और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आज मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि उनके ज्ञान की शुद्धता के लिए व्रत रखती हूँ। मेरे पति अपनी गणनाओं से मेरी नियत छोटी ही जानते हैं कि उनका जीवन कम है। मैं उनकी नियति को स्वीकार करती हूँ। उसने आगे कहा, पर मैं ये भी जानती हूँ कि प्रेम की शक्ति किसी भी गणना या नियति से बड़ी होती है। मैं अपनी इस फटी हुई ओढ़नी अटूट आस्था की शक्ति से उनकी नियति को नहीं, बल्कि उनके ज्ञान की निराशा को बदलती हूँ। मैं उनसे कहूंगी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अपनी निराशा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करें। दिवाकर, जो कोने में हताश बैठा था, अपनी पत्नी की यह असाधारण प्रार्थना सुनकर चौंक गया। उसने देखा कि शारदा ने उसकी सबसे बड़ी चिंता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी वह हताश नहीं हुई। शारदा ने व्रत खोलने के बाद उस फटी हुई ओढ़नी को लपेटा और अपने पति के सामने रखा। उसने कहा, स्वामी, मेरी नियति क्या है, यह मेरा प्रेम नहीं जानता, पर मेरा प्रेम ये जानता है कि आपका ज्ञान अमूल्य है। आप अपनी गणनाओं को मेरे अटूट विश्वास से जोड़कर देखें। आप अपनी बची हुई हर श्वास का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। दिवाकर ने अपनी पत्नी की आंखों में निर्भीक प्रेम देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका ज्ञान अधूरा था। वह नियति को पढ़ सकता था, पर आस्था की शक्ति को नहीं माप सकता था। उसने अपनी सभी पुस्तकें वापस निकाली और अपनी बची हुई आयु का हर पल दूसरों की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। उस दिन से करवा चौथ का व्रत उस नगर में अटूट आस्था का पर्व बन गया। ये सिखाया गया कि पति पत्नी को एक दूसरे की नियति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आस्था की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारा विश्वास हमारे ज्ञान और नियति की सीमाओं को पार कर सकता है। शारदा के अटूट आस्था के व्रत और फटी ओढ़नी के संकल्प ने दिवाकर के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपनी नियति को बदलने की हताशा छोड़ दी और अपनी बची हुई अल्पायु को मानव कल्याण में लगाने का निश्चय किया। दिवाकर ने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग अब लोगों को डराने या भविष्यवाणी करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी गणनाओं को कर्म की गणना में बदल दिया। वह लोगों को बताते थे कि उनके वर्तमान कष्ट या आने वाली समस्याएं उनके भूतकाल के किस कर्म का परिणाम है, और उन कष्टों को कम करने के लिए उन्हें को न शुभ कर्म या दान करना चाहिए। शारदा ने अपने पति के इस नए कार्य में पूरी तरह सहयोग किया। उन्होंने अपनी फटी हुई ओढ़नी को 2 हिस्सों में बांट दिया,
एक हिस्सा गरीबों को देने के लिए वस्त्र बनाने में इस्तेमाल किया और दूसरा हिस्सा मंदिर में दान कर दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपनी नियति को दान कर दिया है और अब उनका जीवन शुभ कर्मों से बंधा है। दिवाकर का नाम अब कर्मयोगी ज्योतिषी के रूप में दूर दूर तक फैल गया। लोग उनसे अपनी नियति नहीं बल्कि अपने कर्मों का मार्ग पूछने आते थे। अगला करवा चौथ आया। इस बार शारदा ने व्रत रखा पर वह बिल्कुल शांत थी। उसे अपनी आस्था की शक्ति पर पूर्ण हुई विश्वास था। शाम को जब पूजा की तैयारी चल रही थी, दिवाकर ने देखा कि शारदा ने अपनी थाली में कोई नई छलनी या ओढ़नी नहीं रखी। इसके बजाय उसने दिवाकर की जलाई हुई आधी पुस्तकें और कलम रखी थी। दिवाकर ने पूछा, शारदा, इस बार क्या संकल्प है? उद्धरण चिन्ह। शारदा मुस्कुराए और बोली, स्वामी, मेरी नियति तो मैंने पिछली बार ही दान कर दी। इस बार मेरा संकल्प है ज्ञान की अमरता। आपकी गणनाएं बताती हैं कि आपका जीवन अब भी अल्प है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका ज्ञान, आपकी दयालुता और आपका कर्म अमर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद भी इस दुनिया को आपके शुभ कर्म का लाभ मिलता रहे। दिवाकर ने उस रात अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपनी बची हुई आधी पुस्तकों में कर्म और शुभता पर आधारित अपने ज्ञान को सरल भाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी गणनाओं के रहस्यों को केवल भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि मानव को सही मार्ग दिखाने के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष बीतते गए। दिवाकर ने अपनी ज्योतिषीय अल्पायु को बहुत पीछे छोड़ दिया। वह अपनी गणना की नियति से कहीं अधिक जिए। उनकी दीर्घायु का कारण कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी की अटूट आस्था और उनका निस्वार्थ कर्म था। उनकी पुस्तकों ने हजारों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। जब दिवाकर का जीवन पूर्ण हुआ तो लोगों ने शोक नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी ज्योतिषी ने अपनी नियति को आस्था और शुभ कर्म से जीत लिया। शारदा ने अपने जीवन के अंतिम करवा चौथ पर उस आधी लिखी पुस्तक को अपनी थाली में रखा और चांद को देखा। उन्होंने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरा व्रत आज पूरा हुआ। प्रेम ने ज्ञान को निराशा से मुक्ति दिलाए और शुभ कर्म ने नियति का विस्तार किया। करवा चौथ का ये व्रत उस नगर में एक अमर शिक्षा बन गया। जीवन की अवधि आयु महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन का उपयोग शुभ कर्म महत्वपूर्ण है। आस्था और प्रेम से आप अपनी नियति की गणना को भी बदल सकते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा धार्मिक अनुष्ठान हमें जीवन की चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें सकारात्मक कर्म से जीतने की प्रेरणा देता है। दिवाकर ने अपनी कर्म की अमरता को सिद्ध किया और दीर्घायु प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद शारदा ने एकांत में रहकर उनके द्वारा लिखी गई कर्म संहिता पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया। उनका मौन का दीपक हमेशा जलता रहा, उनके प्रेम, आस्था और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। अगला करवा चौथ आया, लेकिन ये शारदा का अंतिम करवा चौथ था। उन्होंने व्रत रखा, पर इस बार उनकी पूजा में कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। उनकी थाली में सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी थी, जो उस स्थान से लाई गई थी जहां दिवाकर ने अपनी पुस्तकों को पूरा किया था। चंद्रोदय हुआ। शारदा ने सीधे चांद को देखा और फिर उस मिट्टी को देखा। उन्होंने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आज मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि उनके पुनर्जन्म के लिए व्रत रखती हूँ। हम दोनों ने मिलकर अपनी नियति को जीता, अपने कर्मों को शुद्ध किया। मेरी अंतिम कामना है कि हमारा साझा कर्म अधूरा न रह जाए। मैं आज अपनी इस देह को उस मिट्टी को समर्पित करती हूँ और आपसे वरदान मांगती हूँ कि अगले जन्म में भी हम दोनों को शुभ कर्म के लिए ही एक साथ लाया जाए। शारदा ने वह मुट्ठी भर मिट्टी अपने माथे से लगाए और अपना व्रत खोला। व्रत पूरा होते ही शारदा ने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा दैवीय प्रकाश में लीन हो गई, जहां उनकी मुलाकात तुरंत दिवाकर की आत्मा से हुई। दिव्य लोक में उन्हें मां पार्वती ने दर्शन दिए। मां पार्वती ने कहा, शारदा और दिवाकर, तुमने करवा चौथ के व्रत को देह के बंधन से मुक्त करके कर्म और आत्मा के बंधन में बदल दिया। तुम्हारा प्रेम अब पति पत्नी का नहीं, बल्कि शाश्वत सहकर्मी का प्रेम है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम दोनों अगले जन्म में फिर से मिलोगे, लेकिन तुम्हारा मिलन किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि किसी महान लोक कल्याण के कार्य को पूरा करने के लिए होगा। देवी के आशीर्वाद से कई युग बीत गए। फिर एक समय आया जब दुनिया में ज्ञान का अहंकार और आस्था की कमी फैल गई। उसी युग में ज्ञानमती शारदा का पुनर्जन्म नाम की एक वैज्ञानिक का जन्म हुआ और करुणेश दिवाकर का पुनर्जन्म नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म हुआ।
ज्ञानमती विज्ञान की शक्ति पर विश्वास करती थी, पर करुणेश मानव सेवा की शक्ति पर। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, पर एक अज्ञात आकर्षण उन्हें हमेशा एक दूसरे के पास लाता था। वे दोनों करवा चौथ के दिन ही पहली बार मिले, एक गांव में जहां ज्ञानमती प्राकृतिक आपदा की गणना कर रही थी और करुणेश पीड़ितों की सेवा। उस रात जब उन्होंने चांद को देखा तो उन्हें अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं आई, पर उनके हृदयों में एक अजीब सी पहचान और अटूट विश्वास जाग उठा। उन्हें लगा जैसे वे किसी अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए मिले हैं। वे दोनों एक दूसरे से प्रेरित हुए। ज्ञानमती ने अपनी गणना को मानवीय सेवा से जोड़ा और करुणेश ने अपनी सेवा को वैज्ञानिक ज्ञान से। उन्होंने मिलकर एक ऐसा महान संगठन बनाया जिसने दुनिया को ज्ञान, आस्था और शुभ कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस तरह शारदा और दिवाकर का करवा चौथ का व्रत पुनर्जन्म के बंधन को पार कर गया। यह व्रत अब इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा प्रेम केवल एक जीवन का नहीं होता, बल्कि अनेक जन्मों के साझा शुभ कर्म का बंधन होता है। इस कहानी श्रृंखला में आपने देखा कि करवा चौथ का व्रत कैसे आयु की कामना से शुरू होकर शाश्वत प्रेम और लोक कल्याण के कर्म तक पहुंचता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमारे रिश्ते हमारी नियति नहीं होते, बल्कि हमारी नियति हमारे रिश्ते होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।